गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी चार्ज और करंट के बारे में, और कुछ मटेरियल्स भी देखे थे बेटा, कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं। आज हम लोग बेसिक जो चर्चा करने वाले हैं वो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर चर्चा करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड शायद CBSE के सिलेबस में नहीं है बेटा, तो आपको बस केवल देखना है, क्योंकि बेटा उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इस चैप्टर में, इसलिए केवल हमें उसे देखना है, समझना है, क्योंकि आगे पोटेंशियल और भी चीज़ आएंगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा कर दी जाती है। ICSE के सिलेबस में है बेटा, तो देख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को, और पोटेंशियल को समझने में आसानी होगी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो बेटा मैंने आपको बताया था चार्ज के बारे में कि बेटा चार्ज क्या होता है। चार्ज कोई भी ऐसा मटेरियल जो क्या बेटा करे, एक्सपीरियंस करे, या फिर क्या बेटा करे, या फिर अपना इफेक्ट दिखाए, एक्सपीरियंस करे, या फिर तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है या फिर वो प्रोड्यूस करता है। ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की होती है तो हम उससे कहते हैं कि वो बॉडी क्या है बेटा, चार्ज्ड बॉडी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो चार्ज है। अब देखिए बेटा, ये जो चार्ज होता है ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये अपने आसपास क्या बेटा करता है, एक इफ़ेक्ट शो करता है। मतलब कि अगर मेरे पास ये मार्कर है और मैं इस पर बहुत सारा चार्ज डाल दूँ, 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने डाल दिए, तो बेटा ये चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डाले हैं। जैसे ये चार्ज होगा तो ये अपना एक ऑरा बना लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो भगवान के पीछे, सर के पीछे वाइट सा ऑरा होता है, तो वो भगवान के सर का ऑरा होता है। वैसे ही बेटा अगर ये मार्कर चार्ज्ड है, इस पर चार्ज मैंने डाल दिया है, तो बेटा ये अपने आसपास एक ऑरा बना लेता है, एक फील्ड बना लेता है, या फिर एक स्पेस क्रिएट कर लेता है। ऐसा स्पेस क्रिएट करता है कि अगर उस स्पेस के अंदर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल घुसने की कोशिश करता है बेटा, तो उस चार्ज पार्टिकल पर इसका जो स्पेस है, इसका जो ऑरा है जो उसने क्रिएट कर रखा है, वो ऑरा क्या करता है बेटा, इस दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा देता है। अब देखिए फोर्स भी 2 तरीके का लगाता है ये ऑरा। कैसा लगाता है बेटा, या फिर तो इसको धक्का मारेगा या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारी मिस्ट्री हम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कि ये होता क्या है रियलिटी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन देना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है, मेरे पास कोई अगर चार्ज है तो चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी स्पेस इन विच इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये बेटा क्या है, किसी भी चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी जगह, किसी भी चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी स्पेस है जिसके अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज घुसता है तो इसका इफ़ेक्ट वो महसूस करता है। अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा ये स्पेस में एक फील्ड बना रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, एक इफ़ेक्ट शो कर रहा होगा। ये अपने इफ़ेक्ट के कारण क्या करता है, इस चार्ज पर फोर्स लगाता है, और इस चार्ज को या फिर तो ये अपने इफेक्ट के कारण धक्का मार देगा। अगर बेटा ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस पर बेटा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग जाएगा। मैंने आपको चार्ज में बताया था कि सिमिलर चार्ज रेपल ईच अदर। ये रिपल्सन का कॉन्सेप्ट ही बेटा क्या है, इसके पीछे जो थ्योरी है वो केवल यही है कि ये अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज में क्या कर देता है बेटा, धक्का लगा देता है। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने 12th क्लास के लेक्चर में बताया है, आप देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं मान लेता हूँ एक कॉलोनी है बेटा, उस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे कुत्ते रहते हैं बेटा, सारे कुत्ते मिलजुल के रहते हैं, और अगर बाहर से कोई कुत्ता आता है जो उनकी बिरादरी का नहीं है, जो उनकी जान पहचान का नहीं है, तो बेटा सारे कुत्ते क्या करते हैं, वो भौंकने लगते हैं। वो उस कुत्ते को क्या करते हैं, अंदर नहीं आने देते हैं।
तो क्यों भगाते हैं बेटा? क्योंकि उन कुत्तों का उस कॉलोनी के अंदर एक इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट मतलब एक एरिया जनरेट कर रखा है, या फिर एक उन्होंने अपना फील्ड बना रखा है कि अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा कुत्ता घुसने की कोशिश करता है जो उनकी तरह नहीं है, उनकी बरादरी का नहीं है, जो उस कॉलोनी में नहीं रहता, तो बेटा उस पर एक फोर्स लग जाएगा और वो हो सकता है कि उस कुत्ते को भगा दें, हो भी सकता है कि उस कुत्ते पर ना भौंकें, उसको एक्सेप्ट कर लें। तो अगर एक्सेप्ट किया इस चार्ज ने, इसको अगर एक्सेप्ट किया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पर ये इसका फील्ड फोर्स लगा रहा है कैसा बेटा? अट्रैक्शन का, तो बोल सकते हैं हम दोनों चार्ज क्या हैं बेटा? ऑपोजिट नेचर के हैं। और अगर इस चार्ज का इफ़ेक्ट जो आसपास का एरिया है, इस चार्ज का आसपास का एरिया है, वो जैसे ही इसके एरिया में ये दूसरा चार्ज एंट्री करता है, अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है ये इस चार्ज का जो इफेक्टिव एरिया है, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चार्ज क्या बेटा? सेम नेचर के हैं या फिर सिमिलरली चार्ज हैं। अब देखिए, अगर मैं फ़ोटो से बताऊं तो ये मेरे पास क्या है एक बेटा? पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मतलब एक प्लस का चार्ज है। ये इसका ऑरा है, एक इमेजिनरी स्पेस है बेटा। इस इमेजिनरी स्पेस के अंदर अगर ये पॉजिटिव का चार्ज घुसता है बेटा, और मैंने मान लिया इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है? इमेजिनरी स्पेस है इन विच इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज घुसता है तो बेटा इस चार्ज पर एक रिपल्सन का फोर्स लग जाता है एफ, और इसकी वैल्यू होती है चार्ज इंटू ई, Q इंटू ई, एफ इक्वल्स टू Q इंटू ई, ये फोर्स लगता है। और अगर बेटा ये चार्ज नेगेटिव का हुआ, अभी तो बेटा ये चार्ज पॉजिटिव का है, तो फोर्स कैसा लगेगा बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। और अगर बेटा यही चार्ज बेटा कैसा है? नेगेटिव है, और ये चार्ज अभी भी पॉजिटिव है, तो बेटा इसके पास कौन सा फोर्स लग जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं? मैंने आपको एक डायग्राम इससे पहले बनाया था। ये एटम्स बनाए थे, एटम्स, बहुत सारे एटम्स थे बेटा इसके अंदर, और इन एटम्स के सामने मैंने क्या लगा रखा था? एक इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर बेटा नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा किस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि मैंने यहाँ बताया था आपको इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था इस एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन रखा होता है ये बेटा कैसा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स बेटा इधर लगेगा, और वो फोर्स होता है F इक्वल्स टू Q इंटू ई। क्यू कितना है बेटा? E है, इंटू अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में E मानता हूँ तो E, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। Q बेटा ये Q है, Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस कारण से क्या होता था? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से क्या होता था बेटा? इलेक्ट्रॉन जंप मार के बाहर निकल आता था। अब देखिए बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोटो आपको क्लियर होता है, और देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये एक कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? जिनके पास बेटा मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनके पास डायरेक्शन भी होती है। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो अब आपको पोटेंशियल समझ में आएगा कि व्हाट इज पोटेंशियल। और मेनली हमारा लेक्चर बेटा किसके ऊपर है कि पोटेंशियल क्या चीज़ है। देखिए बेटा, हमारा पोटेंशियल क्या होता है? अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो नॉर्मली किसी चीज़ की पोटेंशियल क्या होती है बेटा? पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। किसी भी लोकेशन की, किसी भी चीज़ की, या फिर किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है, एक पर्टिकुलर ताकत होती है, उसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके अंदर, कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। या फिर मैं बोलूँ कि किसी भी चीज़ का पोटेंशियल क्या है। किसी भी ATM का अगर मैं बात करूँ कि जैसे मुझे एक ATM लगवाना है, तो आपने बोला कि मैं ATM चौराहे पर लगवाऊंगा, किसी ने बोला मैं ATM उस NMB के बगल में लगवाऊंगा, या फिर कोई बोल सकता है कि नहीं मैं ATM अपने खेत के पास लगवाऊंगा। तो बेटा किसी भी ATM को लगाने के लिए पहले हम उस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, मतलब कि पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे हम ATM लगवाने वाले हैं उस लोकेशन का
पोटेंशियल कितना है, या फिर हम बोल सकते हैं उस लोकेशन की ताकत कितनी है कि लोग बाग आएंगे वहाँ से पैसे निकालेंगे आके। ये बेटा क्या होता है, पोटेंशियल क्या है, मेनली किसी भी ये क्या हो गया बेटा कि हम एटीएम तो लगवा रहे हैं किसी भी जगह, बट हमें वो जगह डिसाइड करनी है जहाँ पर लोग बाग ज़्यादा आते हैं, या फिर जिस लोकेशन का पोटेंशियल ज़्यादा है, या फिर जहाँ लोग ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से पोटेंशियल का मतलब समझ में आ रहा होगा। पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकेशन। किसी भी लोकेशन की, किसी भी चीज़ की क्या होती है बेटा, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done in bringing a unit charge from infinity, unit positive बेटा, यहाँ unit positive लिख लेते हैं, unit positive charge from infinity to that point without any acceleration। ये तो बेटा एक परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, किताबों में भी लिखी मिल जाती है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि कोई भी हम एक पॉइंट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आते हैं वहाँ तक जो हमने वर्क डन किया और पर यूनिट चार्ज जो चार्ज लेकर आए हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ये तो भाषा हो गई, या फिर बोल सकते हैं अंग्रेजी को मैंने हिंदी में समझा दिया। मेनली मैं आपको फ़ोटो से समझाता हूँ कि पोटेंशियल क्या है। देखिए बेटा ये हमारे पास क्या है, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब ये क्यू चार्ज क्या कर रहा होगा बेटा, अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर रहा होगा, अपने आसपास एक क्या बना रहा होगा, एक स्पेस बना रहा होगा, एक इमेजिनरी स्पेस जिसके अंदर इसका इफेक्ट दिखेगा। अगर उस स्पेस के अंदर कोई भी घुसता है तो बेटा उस पर क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। तो मैं बात करूं कि इस क्यू चार्ज का हम ये इफेक्टिव एरिया ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या रहा, एक इफेक्टिव एरिया रहा। ये बहुत दूर तक होगा बेटा, इस तरीके से बहुत दूर तक इफेक्टिव एरिया होगा इसका, इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ इन्फिनिटी तक बेटा किसी चार्ज, अगर मेरे पास ये चार्ज है बहुत दूर, अगर मैं देखूँ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक हम महसूस नहीं कर सकते हैं। इसके आसपास हाँ इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको महसूस करेंगे और उसके अंदर देखेंगे फोर्स भी लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते वो कहाँ इन्फिनिटी तक चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। अब देखिए बेटा कहानी क्या है, हम लोकेशन को नाम दे देते हैं। मेरे पास एक लोकेशन ए ये रही, बी ये रही, सी ये रही। अब देखिए ये हमारे पास क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जाते जाते यहाँ तक बेटा क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया बिल्कुल। ये हमारे पास इन्फिनिटी मतलब इस चार्ज से बहुत दूर कहीं। यहाँ पर बेटा हमारे पास एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ इस लोकेशन पर, ये चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये शांति से पड़ा हुआ है, इसका इफेक्ट भी नहीं उस पर फोर्स लगा पा रहा है, क्योंकि बेटा वो चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी पर रखा है तो कोई फोर्स नहीं लगना। अब इन्फिनिटी से हम उसको आगे लेकर आते हैं। कौन लेकर आ रहे हैं, हम आगे लेकर आ रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से, या फिर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी मशीन हुआ, कोई भी आदमी हुआ, उस चार्ज को उठा के उस लोकेशन से आगे बढ़ा। और किस डायरेक्शन में बेटा बढ़ रहा है, इस चार्ज की दिशा में बढ़ रहा है। मतलब ये जो आपका क्यू चार्ज है वो किधर बढ़ने लग गया, इधर बढ़ने लग गया। कौन बढ़ा रहा है इसे, हम बढ़ा रहे हैं। तो हमने इसको इधर बढ़ाना चालू किया। अब देखिए बेटा जैसे ही हम इसको इधर बढ़ा के लेकर आए इन्फिनिटी से, जैसे इस चार्ज को हमने आगे बढ़ाना चालू किया, ये चार्ज छोटा वाला प्लस का क्यू, स्मॉल क्यू, इस क्यू चार्ज के इफेक्ट के अंदर अब क्या करेगा बेटा, एंट्री लेगा। जैसे ही अब हम कॉलोनी के बाहर खड़े हुए हैं, बहुत सारे कुत्ते खड़े हुए हैं। अब कुत्ता कॉलोनी के बाहर घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई उस पर फोर्स नहीं लगने वाला। जैसे ही कॉलोनी के अंदर घुसेगा तुरंत ही उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, उन कुत्तों का फोर्स लग जाएगा जो उस कॉलोनी में रह रहे हैं। सेम कहानी इस चार्ज के पास हुई कि चार्ज जैसे ही इस क्यू चार्ज के एरिया के अंदर घुसा, अब इसके ऊपर बेटा क्या लगने लग गया, फोर्स लगने लग गया। अब ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते मान लीजिए यहाँ आ गया। अब ये यहाँ गया, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर ये भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड अब बेटा इसमें क्या करेगा, सेम नेचर के चार्ज हैं तो ये इसमें धक्का मारने लगेगा, इधर धक्का मारेगा और इस पर फोर्स लगाएगा F = Q, ये चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना फोर्स बेटा इस पर लगने लगा। अब इतना फोर्स लगने लगा मतलब ये चार्ज अंदर हमें लेके जाना है, बट ये चार्ज इसको क्या कर रहा है ना,
आप अंदर नहीं आ सकते। इस चार्ज ने क्या किया बेटा, इस पर धक्का मार दिया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर धक्का मार दिया, इसके इफेक्ट ने इसके ऊपर धक्का मार दिया। इस चार्ज को यह अंदर नहीं आने देना चाहता, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ज़बरदस्ती इसके साथ। ज़बरदस्ती का क्या मतलब है, इस चार्ज को पकड़ के अब हम खुद क्या करेंगे बेटा, धक्का मार के लेकर आएंगे। और कितना धक्का देना है, जस्ट इस फोर्स के बराबर। अगर ये चार्ज इधर इस पर 10 न्यूटन का धक्का मार रहा है, तो हमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, 10 न्यूटन का धक्का मार रहा है, तो हमें भी इधर से बेटा 10 न्यूटन का धक्का ही मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंड में आपने क्या लाइन लिखी है कि चार्ज को हमें लेकर तो आना है, लेकिन विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बेटा उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें इस चार्ज में धक्का तो मारना है, लेकिन बेटा ऐसे मारना है कि एक्सेलरेशन ना क्रिएट हो जाए किसी भी तरीके से। तो हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगा रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ घूम रही होगी कि सर उधर से 10 न्यूटन लगा, हमने इधर से 10 न्यूटन लगा दिया, अब तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, अब तो बॉडी मूव ही नहीं कर सकती। नहीं, हमें मूव भी करवाना है, स्लो मूव करवाना है, जिसे हम बोलते हैं स्लो मोशन। बहुत धीरे धीरे, कोई एक्सेलरेशन ना हो, इतना आसानी से धीरे धीरे एंट्री ले रहा है। तो हमने बेटा क्या किया, इस पर इधर से एक फोर्स लगाना चालू कर दिया, अगर हमने फोर्स लगाना चालू किया, हमने इधर से फोर्स लगाना बेटा चालू किया, एफ फोर्स लगाया, एफ डैश फोर्स मान लेते हैं, एफ डैश। और ये चार्ज अपनी पोजीशन भी बदल रहा है बेटा, इन्फिनिटी से इधर आगे बढ़ के आ रहा है। तो हम बेटा इस चार्ज पर क्या कर रहे हैं, नॉर्मली देखिए वर्क कर रहे हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए बेटा हमने फोर्स लगा दिया और ये डिस्टेंस भी इधर मूव कर रहा है, तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इस चार्ज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, ज़रूरत है वर्क करने की, अपने आप तो वो मूव नहीं करने वाला। अब बेटा हमने क्या किया, वर्क कर दिया। अब हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक ले आए, सी पॉइंट तक। तो अगर मैं बात करूं सी पॉइंट पर, तो यहाँ पर बेटा एक पोटेंशियल जनरेट हो गया। इस लोकेशन का एक पोटेंशियल है, इस जगह का एक पोटेंशियल है। क्या वो पोटेंशियल है, उसको हम लिखते हैं, उसको एक स्पेशल लेटर से डिनोट करते हैं, वी पोटेंशियल एट सी। बेटा ये क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन कहाँ से कहाँ किया, इन्फिनिटी से कहाँ तक, सी तक। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, अभी दैट पॉइंट हमारा कौन सा है, सी है, अभी दैट पॉइंट सी है। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट सी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज जो हम चार्ज लेकर आए हैं। यही बेटा क्या हो गया, पोटेंशियल की आपकी परिभाषा, जो मैंने मैथमेटिकली आपको यहाँ दिखा दी है। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल वी सी है, यहाँ पर पोटेंशियल वी वी है। यहाँ पोटेंशियल बेटा क्या है आपका, वी वी बेटा क्या होगा, वी वर्क डन, सॉरी मैंने ज़रा यहाँ एक चीज़ गलत लिख दी है। अब आप लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन आप लोगों ने बताया नहीं। बताओ, ये मैं चार्ज लिख गया, ये मुझे वर्क लिखना चाहिए था, ये वर्क। देखिए आप लोग ने बताया नहीं, गलत करवा दिया, गलत बात है ना। देखिए यहाँ हम लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी। अब यहाँ भी लिखेंगे पोटेंशियल एट वी बेटा क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वी पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एट वी। पोटेंशियल एट सी बेटा, पोटेंशियल एट ए क्या होगा, पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ए अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू। ये बेटा हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एट। अब जरा देखिए हमने कहाँ वर्क डन ज़्यादा किया। देखिए हम चार्ज को धक्का मार के लेकर आए सी पॉइंट तक, तो हमने कुछ वर्क डन किया। सीधी सी बात है, यहाँ तक चार्ज लेकर आए होंगे तो हमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा एज कम्पेयर टू वी, एज कम्पेयर टू ए। दोनों के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ तक कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। कम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मतलब बेटा क्या हुआ होगा, हमने कम वर्क भी किया होगा। अगर हमने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहाँ तक वर्क भी कम किया होगा, और यहाँ तक बी तक हमने वर्क सी से थोड़ा ज़्यादा किया, और ए तक हमने वर्क बी और सी से भी ज़्यादा किया। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी, ये क्या है बेटा, ये लेस है, लेस एज वर्क डन
फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूं तो मैं कर सकता हूं वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी इज ग्रेटर देन वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी। लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ पर जो वर्क डन किया है ए पॉइंट पर, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, बेटा ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ज़रा ध्यान से देखना, ये मैंने उल्टा सीधा बना दिया है। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज ग्रेटर देन वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट। मतलब जो भी हमने वर्क डन बी लोकेशन तक किया है उससे ज़्यादा वर्क डन हमें ए लोकेशन तक के लिए करना पड़ रहा है। या फिर मैं बोल सकता हूँ वर्क डन फ्रॉम वर्क डन, अब मैं ए बी सी लिख देता हूँ बेटा, इन्फिनिटी तो सबके लिए कॉमन है, तो वर्क डन ए के लिए हमने क्या किया, ज़्यादा किया, वर्क डन बी के लिए हमने थोड़ा कम किया, वर्क डन सी के लिए हमने सबसे कम किया। और अगर मैं इसको पोटेंशियल, अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, क्यू से सबको क्यू से, तो बेटा ये क्या बन जाता है, पोटेंशियल बन जाता है। तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी। ये कहानी आपको समझ में आई? देखिए बेटा, वर्क डन फ्रॉम वर्क डन एट ए पोजीशन इज ग्रेटर देन वर्क डन एट बी पोजीशन इज ग्रेटर देन वर्क डन एट सी पोजीशन। सबसे ज़्यादा वर्क डन हमने ए पॉइंट तक किया, तो वर्क डन पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा हमारा बेटा किस पोजीशन पे होगा, ए पोजीशन पे होगा। देखिए बेटा वो रहा, उसके बाद पोटेंशियल बी पोजीशन पे, उससे कम और उससे कम सी पोजीशन पे। मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे क्या बोलना है, देखिए बेटा थोड़ा यहाँ रफ कर देते हैं, इस पोर्शन को रफ करते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ बेटा कि जो ए है क्या बेटा, वो कहाँ है, हायर पोटेंशियल, एंड सी बेटा किस पर है, लोअर पोटेंशियल पर। अब देखिए बेटा एक और जादू मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला था कि चार्ज क्या करता है बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, आप धक्का मारते हुए यहाँ तक लेकर आ गए ए पॉइंट तक। जैसे ही बेटा आप ए पॉइंट पर चार्ज को छोड़ेंगे, आपने छोड़ दिया, जैसे ही आपने छोड़ा, इसका इफेक्ट क्या कर रहा है, अभी भी फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगाना बंद नहीं कर रहा है, इसका फोर्स कंटिन्यू लग रहा है। जैसे ही आपने छोड़ा तुरंत ये धक्का मार देगा इसमें, और तुरंत धक्का मारेगा, ये चार्ज ए से बी पर भागेगा, बी से सी पर भागेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल। ए बेटा क्या था, हायर पोटेंशियल पे था, बी उससे लोअर पे और सी सबसे लोअर पे। तो चार्ज देखिए बेटा अपने आप कैसा मूव करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आपको यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा होगा कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे किस तरीके से मूव करता है। ये पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखिए बेटा, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो सीधी सी कहानी है, दो लोकेशन के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। मतलब अगर मैं बात करूं बी ए माइनस बी बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दो पॉइंट के बीच में। अगर इन दो पॉइंट के बीच में बात करूं तो बी बी माइनस बी सी, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आप बुक में डेफिनेशन तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बट आपको समझ में इस तरीके से आ रहा होगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द लोकेशन एट पोटेंशियल ए एंड लोकेशन एट पोटेंशियल बी। जितना पोटेंशियल ए लोकेशन पे है, जितना पोटेंशियल बी लोकेशन पे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही बेटा, उसी को हम क्या बोल देंगे कि यही क्या होता है बेटा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम क्या देखेंगे, अब करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल पोटेंशियल के ऊपर करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के भी ऊपर थोड़े बहुत देख लेंगे, कुछ चार्ज से रिलेटेड देखेंगे, फिर हम अपना मूव करेंगे ओम्स लॉ पर, और फिर देखेंगे सर्किट डायग्राम्स और सर्किट के जो बेसिक हमारे अमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं, सब कुछ देखना है हमें बेटा। तो आज आपको केवल और केवल बुक उठानी है और पोटेंशियल के बारे में पूरा ज्ञान ले लेना है। एनसीईआरटी बुक खोलनी है, अच्छे से पढ़ना है। ना समझ में आता है बेटा कुछ भी, कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।